नाइस। और इरफान अली ताज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फोक सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, कंपोज़र हैं और बड़े और भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आज हम म्यूज़िक तक इनके साथ महदूद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। और इनकी खासियत ये है कि इन्होंने फ्यूजन क्रिएट किया है। चित्राल से आपका बेसिक ताल्लुक है बिल्कुल। और उसको आपने आज के म्यूज़िक के साथ कुछ फ्यूजन करके डिफरेंट किस्म के सॉन्ग्स बनाए। जी जी, बेसिकली कंटेम्प्रेरी हाँ। फोक म्यूज़िक करता हूँ मैं, तो उसमें मैं कहता हूँ कि आई हैव द पीस ऑफ द माउंटेन्स एंड केओस ऑफ द सिटी। दैट्स वेरी गुड। या हाँ, सो वो दोनों का मिलाप कहाँ होता है? बेसिकली मेरी आधी ज़िंदगी चित्राल में गुजरी और एग्जैक्टली आधी मैं कराची में गुजार चुका हूँ, तो वो खुद ब खुद वो ब्लेंड नेचुरली बन गया कि मुझे कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक भी पसंद थे और प्लस फोक इज़ लाइक इन माय ब्लड, तो वो दोनों को ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाते हैं वो। अच्छा, म्यूजिक लोग मुख्तलिफ रीजन से करते हैं। ऑब्वियसली एक तो यही है कि आपको ये पसंद है, आप ये करना चाहते हैं, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोगों को लगता है कि हम कोई मैसेज देंगे, कुछ लोगों को लगता है दिस इज जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट। आपके म्यूजिक में कोई ऐसी बात है जब आप लिखते हैं या जब आप गाते हैं, तो डू यू हैव एनीथिंग एल्स इन योर माइंड? Of course, I mean, on a bigger picture, you always wanted to do something which is bigger than you. तो म्यूज़िक मेरे लिए वो एवेन्यू था जहाँ पे मुझे लगा कि मैं इरफान अली ताज की अपनी ज़ाती ज़िंदगी से बढ़ के क्या कर सकता हूँ। तो when I write, obviously I write my lyrics myself, तो उसमें भी फिर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आया इन लिरिक्स को सुन के लोगों में क्या तासुर जाएगा। तो आई रियली टेक दैट ऑन अ सीरियस नोट, और फिर मैं म्यूज़िक जो भी बनाता हूँ वो एक तरह से आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ चित्राल, स्पेशली द यूथ। अच्छा, तो वो मेरी कोशिश होती एंड है। व्हाट It's डू यू not just कम्युनिकेट बेसिकली? मतलब मेन चीज क्या होती है ज्यादातर दैट यू वांट टू कन्वे टू देम? आई ग्रो अप इन चित्राल। जब मैं स्कूलिंग अपनी कर रहा था तो मुझे बहुत सारे सोसाइटी में चीज़ें नज़र आईं जो कि मुझे लगा कि उनके बारे में बात हो सकती है। फॉर एग्जांपल, नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर अराउंड यू, हाउ मच यू आर ब्लेस्ड। तो यूथ को वो मैसेज देना, प्लस ओनिंग देयर कल्चर। जब मैं कराची आया और यहाँ पे मैं म्यूज़िक पहले भी बजाता था, ऑब्वियसली मैं नुसरत साहब ये इस तरह के गाने गा के यूनिवर्सिटी के टाइम में शोज़ करते थे, बट एट वन पॉइंट आई फिगर्ड आउट इन माय हेड के मुझे फोक म्यूज़िक करना है। अच्छा। और मुझे इस लैंग्वेज को, जो कि चित्राल के एक छोटे से एरिया में लोग बोलते हैं ख्वार लैंग्वेज, इसको प्रमोट करना है। अच्छा, आप उसी में ही गाते हैं? मैं ज़्यादातर उसी में गाता हूँ। आई हैव सॉन्ग्स इन पर्शियन एंड उर्दू एज वेल, बट ज़्यादातर मेरी कोशिश ख्वार लैंग्वेज को प्रमोट करना होता है। तो दीज आर लाइक समथिंग विच आर बिगर देन मी, एज आई सेड, के नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट हम अपने लिए करते हैं। हाँ, समथिंग इज बिगर देन अस इज लाइक फॉर द सोसाइटी और फॉर द ठीक है। पीपल। तो आप हमें कुछ सुनाइए। ज़रूर, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। इसमें वही इसको दुनिया जो बसो इस गाने का नाम है, एंड इट्स आल्सो लाइक कि अगर दुनिया 2 दिन की है तो हाउ यू शुड स्पेंड इट। और ये रबाब के साथ? जी, मैं रबाब के साथ कोशिश करता हूँ। नस्ल दर नस्ल क़यामत बिकपत तगुना नुबूनिका हस्त सिफत, तगुना नुबूनिका हस्त सिफत, करा शिरुनो को तन मानक बो, करा शिरुनो को तन मानक बो, शुम सुम जमी को रिक बरतादत, शुम सुम जमी को रिक बरतादत, तू खुशानी बुझे हो साब सफो, तहर अल्फाज मोहब्बत बेचिगार, मदीनार जनो यार दुनिया जुबासो, जमते सुबोय जमी को दुनिया जुबासो।
दी शक्ल बार इंसानों के वत हर दी शक्ल बार इंसानों के वत ई मुख्तरम हसे इंसान रे को बश ई मुख्तरम हसे इंसान रे को बश का जिंदगिया कुस्ते मुमकिन प्राय तू खुशानी बोझे हुसाब सफो ताहर अल्फाज मोहब्बत दे चिगार मदीनार जनो यार दुनिया जुबासो जम पे सुंबोय जमी को दुनिया जुबासो वेरी नाइस। और चाहे लैंग्वेज हमें उस तरह ना भी समझ आए जाहिर है, लेकिन इसकी अपनी एक फील है। बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल में जो स्ट्रिंग्स के साथ जो दिल की बात निकल रही होती है ना इनके, वो असर रखती है। विद दैट एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। गिटार भी यहाँ पर मौजूद है, सिंगर भी मौजूद है, अभी कुछ और भी इनसे सुनेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ इरफान अली ताज मौजूद हैं, फोक सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं। अभी उन्होंने हमें बड़ा मज़ेदार सा एक गाना भी सुनाया और आगे भी हम इनसे फरमाइश करेंगे। लेकिन उससे पहले इरफान, हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में कोई भी सिंगर है, कुछ सिंगर्स वहाँ तक पहुँच गए कि अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा जाता है तो सिंगिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें चैलेंजेस बहुत हैं। और बीइंग अ फोक सिंगर मेरे ख्याल में आपकी, क्योंकि वो एक ख़ास एक क्लास हो जाती है, तो क्या चैलेंजेस आपको हैं? सबसे पहले मुझे लगता है कि जनरल एक जो माइंडसेट बना हुआ है ना फोक सिंगर्स के बारे में, वो एक बड़ा लेवरेज दे देता है उन लोगों को जो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर लेवल पे हैं या फिर और अलग अलग जगहों पे फोक सिंगर्स या फोक म्यूजिशियंस जो होते हैं वो मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं। क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो फोक सिंगर्स और रीजनल सिंगर्स जितने भी थे वो इतने वेल प्रेजेंटेड नहीं थे अपने आर्ट को। वो अपने फन में बहुत अच्छे थे, बट मे बी एजुकेशन साइड में मे बी वो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, मे बी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद रीड नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं लोग और एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सेम काम जो होगा वो एक कंटेम्प्रेरी सिंगर जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। फोक सिंगर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हाँ कर लेंगे ज़बानी कलामी हो गया, ज़बानी कलाम करके उनको मैनिपुलेट करते हैं लोग, जो कि मुझे बड़ा हर्ट करता है और मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ के बारे में वोकल हो जाऊँ। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलते। हालांकि बहुत सारा ओरिजिनल काम जो पाकिस्तान से अभी भी निकल रहा है वो फोक और रीजनल आर्टिस्ट करते हैं, मगर जो लाइमलाइट में लोग जिनको स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं, इवन गवर्नमेंट से भी जो सपोर्ट मिलता है, वो ज़्यादातर उन लोगों को तरजीह देते हैं जिनकी ऑलरेडी एक कमर्शियल साइट में फेस वैल्यू बनी होती है। और फोक सिंगर्स जो हैं वो भले हमारे हेरिटेज को संभाल रहे हैं, हमारे कल्चर को संभाल रहे हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो ख़त्म हो रहे हैं इनको संभाल रहे हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं। जबकि कल्चर डिपार्टमेंट हमारे पास है बाकायदा। बहुत पैसा है बहुत पैसा आर्ट के नाम पे निकलता है जो पता नहीं कहाँ जाता है। तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा उसका फोकस फोक सिंगर्स और आर्टिस्ट हो सकते हैं जो कि अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। सो आपसे मजीद भी बातें करते हैं, लेकिन वक्त क्योंकि हमारा काम है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं, तो आज की वैसे ही इतनी टेंस लाइफ है आजकल, तो सिंगर हो और गाना ना हो तो वो फिर मजा नहीं आता। तो कुछ हमें सुनाइए, पीसफुल एक गाना सुना। हाँ, पीसफुल गाना सुनाइए और अगर वक्त मिला तो मजीद आपसे बात करेंगे। गानों में कंप्लेन नहीं, गानों में हमारा दिल ही निकलता है। जी जिंदगी अर्जुआनी जहान खुशानी सवाल बेचता हर दियो नसान चोपी चोपी यानुस दिसाल रेरिता
आशिक दरिया तुम कश्ती रचन रोशती मा क्या गम मलुट अल्लाह से मसा तक मशीरिन जान मा क्या गम तू मिला तो जिंदगी हसी जो तू नहीं तो कुछ नहीं कोशिशों के आगे जीत है मुश्किलें न हो तो क्या खुशी वाह ये आसमान और ज़मीन है तेरे दम से हंसी तू मेरा सुर मेरा हर सोज मेरी साज हो तुम मेरा अव्वल मेरा आखिर मेरे हमराज हो तुम वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं तो चाहती थी अभी और चले। अच्छा मैं बाद में आपको पूरा सुनाता हूँ बाद में पूरा सुनाएंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। Thank you. आपके अपने दिल से करीब कौन सा सॉन्ग है? आई मीन सारे गाने जो होते हैं ना वो एक इंटेलेक्चुअल आपके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल तो मेरे लिए सारे गाने जो हैं उनकी अपनी एक अलग राइट ये है कि खूबसूरती है और वैल्यू है मेरे दिल में तो सब ही अच्छे लगते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है आपका? लॉन्ग टर्म प्लान अभी मैंने सिर्फ एक एल्बम और कोई 5-6 और गाने बनाए हुए हैं तो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि मैं बस एल्बम बनाता जाऊं। अच्छा मुझे जब मैं अपना ज़िंदगी में जितना टाइम मैं गुजारूं उसके बाद मेरा कैटलॉग कोई खोले तो उसमें गाने मिले बस सिर्फ ये मेरा एम है और सिंपल सा सो हाउ डू योर फैमिली टेक इट? वो कैसे इसको देखते हैं, कैसा लगता है उनको? शुरू में बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं चित्राल से इतना प्रोफेशनली कोई म्यूजिक को परसू नहीं करते तो जब मैंने ऑब्वियसली पढ़ाई की पूरा वालिदैन ने पढ़ाया सब कुछ करने के बाद जब मैंने म्यूजिक शुरू किया उनके लिए एक बॉमर था वो एक तरह से कि यार आप जॉब नहीं करके म्यूजिक करोगे और मैं तो जॉब छोड़ के म्यूजिक कर रहा था। क्या जॉब कर रहे थे आप? आई यूज टू वर्क इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। लास्ट मैंने छोड़ा था वो एज ए ब्रांड मैनेजर में काम कर रहा था। अच्छा। तो वो मैंने छोड़ा तो मेरे घर वाले तो एक सदमे में रह गए कि ये क्या किस काम में लग गए बट इवेंचुअली जब मैंने काम शुरू किया तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि मेरे वालिद जो थे उस टाइम पे अफगानिस्तान में रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे थे विद आखा फाउंडेशन तो वो फील्ड से वापस आए तो उस वक्त मैंने अपना पहला गाना रिलीज़ किया था तो उनके कोलीग्स ने उनको बोला कि यार इधर आए एक चित्राली गाना आया हुआ है बड़ा मज़ेदार है आपको भी सुनना चाहिए ये। तो उन्होंने लगाया और मेरे अब्बा बोल रहे मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि ये अफगानी लोग मुझे और दूसरे लोग मुझे बता रहे हैं कि कोई गाना है और जब टीवी पे देखा तो मैं ही था तो अब्बा बड़े खुश हो गए। फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट शुरू किया वहाँ से नेचुरली सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया राइट सिस्टम शुरू हो गया बट ऑब्वियसली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एज ए फोक सिंगर तो उसमें बड़ा टाइम लगा बहुत सुनने को मिलता है। ऑब्वियसली सोसाइटी भी पेरेंट्स के पास जाते हैं वो बोलते हैं क्या कर रहा है आपका बेटा ये वो तो वो एक पीयर प्रेशर कहें या फिर सोसाइटी से एक जो प्रेशर आता है उसकी वजह से एक फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है बाहर वो एक थोड़ा सा रिलक्टेंस आता है। बाकी ये है कि दे नो द वैल्यू ऑफ आर्ट
and they know कि I'm doing Very nice. good work. So with that, thank you so much. Thank you इरफान, very आप much हमारे साथ for calling मौजूद me. रहे और आपकी किसी धुन पे ही हम इख्तिताम करते हैं। जरूर। या आप थोड़े से एक दो लफ्ज भी अगर गा देंगे तो उस पर इख्तिताम करते हैं जल्दी से। जी चलो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। हाँ, मैं बहुत एक शुक्रिया आप आपको सबका फिर भी। ये करता हूँ, एक फन गाना जी। सुनाता हूँ। तेरी सूरत ख्यालों में बसा 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 के थक गया हूँ। गमे दुनिया के धुन बजा 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 के थक गया हूँ। गमे दुनिया के धुन बजा 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 के थक गया हूँ। सुनो के आज और कल में, पुराने में नए में, तेरी ख्वाहिश की दुनिया में, मेरे अफसुर्द पल में, जो ना समझो तो सब मुश्किल, जो समझो सब आसान। तुम्हारे दिल में डर था और मेरे दिल में यकीन था, खुदा की जात को मंजूर था जैसा हुआ वैसा, मगर मन में चरागों को बुझा 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 के थक गया हूँ। मेरी फरियाद सुन लो ए साकी, पिला दो जाम कुछ ऐसा भी। मेरी फरियाद सुन लो ए साकी, पिला दो जाम कुछ ऐसा भी, कि जिससे गम मेरे दिल के, मेरी नाकाम मंजिल के, कतरा कतरा बुला दूं मैं, समंदर में मिला दूं मैं। बाखबर है तू हर आहट से साकी, तेरे और मेरे बीच में बाकी ये दीवारें मजाज इश्क काफी, इसकी बुनियाद को तोड़ो, इसे मिटा दो तुम। मेरे दिल में बसो आके मुझे अपना बना लो साकी, अब बस बता 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 के थक गया हूँ। हमें दुनिया के धुन बजा 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 के थक गया हूँ। वेरी नाइस। थैंक यू।